On behalf of Democratic Student Union, I'd like to extend our greeting. It's a very tragic greeting that we have to greet in such a situation. When we think about this issue, not particular about suspension, but what is going over some period of time, some period of years, it's extremely disheartening and extremely worrying. If you see, if you just take an issue of वाइवा वोसे, अभी दूसरी चीजों में बात नहीं करेंगे, सिर्फ वाइवा वोसे का मुद्दा लेंगे तो जब 2011 में मैं इस कैंपस में आया था तब भी वाइवा वोसे एक इशू था. उसके बाद यूनियन बना, टू बी टेक्निकली करेक्ट लिंडो बाउंड यूनियन बना. बहुत संघर्ष हुआ, इतना संघर्ष हुआ कि 5 साल में 30 से घटा के फिर हम 30 में पहुंच गए. और आज इस बार ये बात था कि लास्ट एकेडमिक काउंसिल में ऑलरेडी इट वाज डिसाइडेड कि हमने नहीं माना था, स्टूडेंट ने माना था, एडमिनिस्ट्रेशन ने माना था कि कुछ हो सकता है तो एक कमेटी बनाते देखते हैं, निष्पक्ष जांच करते हैं उनके भाषा में बोले तो निष्पक्ष जांच हुआ अब्दुल नाफे कमेटी द्वारा. उसमें यह पाया गया कि एक सिस्टमिक पैटर्न है जहां पे स्पेशली स्टूडेंट फ्रॉम SC ST OBCs आर गेटिंग वेरी लो नंबर्स. आउट ऑफ 30, 0, 2, 3, very generous 5, over generous 6. But when it's to other community, they are getting very low numbers, 20, 25. Some are extremely incompetent in academics. They are getting 30 out of 30. So why this kind of pattern was already documented by previous union, and this time even the committee which is being constituted by JNU administration itself, it has acknowledged there is discrimination toward students belong to particular social community. But what we see, it was a ray of hope, because for us there was a ray of hope that at least it will be reduced from 30 to 15. But the ray of hope ends in a tragic comedy where we see instead of reducing from 30 to 15, now it has increased to 100. लड़ाई हमारा ये था कि 30 से घटा के 15 बनाना है, 10 बनाना है. कई सारे संगठन इंक्लूडिंग DSU फ्रॉम आवर साइड यूएसए 0 बनाना है और बन गया 100. अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का चालाकी तो है ही, नो डाउट, मतलब दे हैव प्लेड द मास्टर स्ट्रोक. अब इशू सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं रहा, इशू अब UGC का बन गया कि UGC का गाइडलाइंस हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है. लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अपॉर्चुनिटी गोल्डन विंडो पीरियड था जहां पे हम लोग रोक सकते थे इस सर्कुलर को इंप्लीमेंट होने में, कहीं ना कहीं हम लोग एज अ कलेक्टिव स्टूडेंट कम्युनिटी वी फेल्ड. देखिए, मतलब वी कैन ऑलवेज पिन पॉइंट किसने कितना किया, किसने कौन था कौन नहीं था. और जो दोज हु आर लीगली मैंडेटेड, morally mandated, I would say not legally, but legal to we can say morally mandated to lead our struggles. जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन, जिसे हम JNSU के नाम में जानते हैं, जो कभी कभी दिखते हैं प्रोटेस्ट में, कुछ प्रोटेस्ट में कभी कभी दिखते हैं, जो आज नहीं दिख रहे हैं. तो वो सारे लड़ाई जहां वी एक्सपेक्ट आवर यूनियन विल लीड अस, फोर फ्रंट पे रहेंगे, हमारे यूनियन के साथ लड़ेंगे, कहीं ना कहीं जाके उनका रिपीटेड बिट्रेयल, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दे बिट्रेड अस, रिपीटेड बिट्रेयल के वजह से हम देखते हैं कि थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्ड्स. ऑलरेडी इट्स बीन कम्युनिकेटेड कि 30 में इतना डिस्क्रिमिनेट होता है, एटलीस्ट 70 में कुछ तो चांस था. यू कुड स्कोर 60, so even if you get 0, overall is 60, you will get through. Like many of us, we get through because we score good in terms of writing. Because वाइवा में तो हमें भी वही मिलता है ना. Discriminants operates in a various level. ऐसा नहीं कि आपके माथे में लिखा है कि SC ST OBC है, लेकिन फिर भी वो काम करता है. कैसे काम करता है? काम ऐसे करता है कि अगर आप SC ST OBC से है, और इन जनरल इंडियन रियलिटी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ पुअर आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ रिसोर्सलेस लैंडलेस पीपल आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर नॉट ओन्ड बाय दिस कम्युनिटी, academics is not owned and produced by this community. So in terms of having so called networks, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, हम तो नेटवर्क शुरू कर रहे हैं अभी. In terms of building networks, we don't have networks, so we don't have recommendations. Okay, we don't own resources, so हम DPS नहीं जा पाएंगे, हम लोग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएंगे, हम अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. हम कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, अब कैसे जाते हैं पढ़ने के लिए?
सुबह 8 बजे नहीं 8 थोड़ा हो गया, सुबह हमें 6 बजे उठना पड़ता है और ठंडा, क्योंकि I am from a mountainous region, so we have to wake up at 6, we have to go to jungle, we have to cut some grass to feed our cows and goats and if not pigs. So वहाँ से जंगल से लाते आते आते 8 बज जाता है। 8 बजे आप रहिए, उनको सारा दीजिए, थोड़ा गोबर है तो गोबर साफ कीजिए, दूध है तो दूध ले जाकर आपको वहाँ पे डायरी तक पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ड्रेस कहीं पे जो आपने कल तोड़ मोड़ के रखा हुआ है उसको निकालिए, थोड़ा लगाइए, थोड़ा रब करने का, उस पर प्रेस लगाने का टाइम नहीं, आप स्कूल जाएंगे। स्कूल जाएंगे कैसे स्कूल जाएंगे आप? वो स्कूल जाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी ऑब्वियसली वो सरकारी स्कूल रहेगा, प्राइवेट में जाने का उतना पैसा नहीं, वी कांट अफोर्ड इट। तो सरकारी स्कूल जाएंगे जहाँ पे फर्स्ट टीचर ही नहीं आता। टीचर आता है, कैसा टीचर आता है? जो ये बोलता है कि सन और अर्थ के बीच में हवा ही हवा भरा हुआ है। मतलब दिस इज रियलिटी। इट साउंड्स वेरी ओस्ट, बट हमारे जो साइंस के टीचर ऐसे बोलते थे कि सन और उसके बीच हवा ही हवा है। और एक और रियलिटी ये भी है कि जो इंग्लिश जो हो सकता है हमें क्लास 3 में सीखना चाहे तो वो आके हम 8 में सीख रहे हैं। ग्रामर हम लोग रटते थे, ए द एंड अभी भी याद नहीं कहाँ लगाना है। दिस इज द स्टार्क रियलिटी। उस स्टार्क रियलिटी से जब लोग आते हैं, यू हैव टू बी एक्सीलेंट, यू हैव टू बी ओवर, व्हाट यू से, जो अभी बोलते हैं ओवर मेरिटोरियस। मेरिट तो सभी बात करते हैं, आपको ओवर मेरिटोरियस होना पड़ेगा, तभी आप जेएनयू के गेट में भी आ सकते हैं। फॉरगेट अबाउट यहाँ से पीएचडी लेके जाने के बाद। तो यहाँ आते हम क्या पाते हैं? नॉट ओनली जेएनयू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर जेएनयू, दिस इज ट्रू फॉर एवरी अदर सो कॉल्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इट डजंट मीन कि सेंटर ऑफ डी एक्सीलेंस में ऐसा नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कुछ ज्यादा ही है जहाँ पे मेरिट का बात किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग आते हैं और हमें देखा जाता है। देखिए मतलब SC ST OBC तो नहीं लिखा है, अगर कोई पता करता है, आई डोंट नो ऐसा सिनिस्टर काम किया जा रहा है नहीं जा रहा है, आई होप नहीं किया जा रहा होगा, लेकिन मैं बोलूँगी हाउ सोशियोलॉजिकली इट ऑपरेट्स नहीं दिख रहा है। मैं SC ST OBC हूँ, लेकिन जब वो मुझसे पूछता है कि आप बताइए मतलब बोर्दू का बताइए, अब हमारा तो प्रोनाउंसिएशन ही खराब होगा ना, बोर्दू नहीं बोल पाएंगे हम। फुकाल्ट और फूको, हम लोग फुकाल्ट बोलते थे, तो क्या पता है वहाँ फूको बोला जाता है, और जब हम फुकाल्ट बोल देंगे जीरो। फुकाल्ट ने क्या बोला वो नहीं सुनेगा, फुकाल्ट बोला ऐसे तो कुछ पता नहीं, इसने वही भुजिया वाला जो दुकान में जो बोलता है कि टच एंड पास वाला किताब पढ़ के आया है, इसने फुकाल्ट का किताब पढ़ के नहीं आया है। तो इस तरीके से आपको जज किया जाएगा, आपको जीरो दिया जाएगा। अब हो सकता है अंग्रेजी में आर्टिकुलेट ना हो, मतलब आपको आता है, आपको फिलोसफी आता है, आपको इकोनॉमिक्स आता है, लेकिन आप अंग्रेजी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक, वो रिसर्च कर ही नहीं सकते। मैं बोला कि अंग्रेजी में ना बोलने पाने का पीछे जो ये है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक सोशल बैकग्राउंड, इसलिए आप नहीं बोल पा रहे। ये नहीं कि आप इनकॉम्पिटेंट है, आप मेरिटोरियस नहीं है, फिर भी आपको जीरो दिया जाता है। 30 मार्क्स में ये सब किया जाता था, 100 मार्क्स होगा क्या होगा? अभी बोला ना, मुलायम बोला कि देखे कि गेट आउट, आए गेट आउट। तो मैं बोला प्रिविलेजेस यू मे थिंक, हमारे बहुत सारे फैकल्टीज को लग सकता है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन, कि दे आर, जैसे अमेरिकन में होता है, अमेरिकन डिस्कोर्स है, दे आर कलर ब्लाइंड, हम लोग कोई रेस नहीं देखते, सब समान है, लेकिन इनकार्सिरेशन सबसे ज्यादा ब्लैक्स का होगा, सबसे ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी ब्लैक्स का होगा, सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी उन्हीं को फेस करना पड़ेगा। वैसे हमारे यहाँ पे कुछ लिबरल्स है जो बोलते हैं कि दे आर कास्ट न्यूट्रल, कास्ट ब्लाइंड, वो कास्ट ब्लाइंड, उन्हें कास्ट दिखता ही नहीं, सबको एक समान दिखता है। मुझे लगता है कि व्हेन सोसाइटी इज हायरार्किकल, व्हेन सोसाइटी इज प्रीऑर्डेन्ड बाय कास्ट टू बी एंड टू क्लेम दैट योर कास्ट न्यूट्रल इज टू reproduce the same kind of inequality, because you are not recognizing that inequality. When there is inequality, I have to recognize there is inequality. When there is inequality, when the chances of success is determined by where you belong, my birth is my accident, somebody said. Who said? I won't ask, but somebody said, my birth is my accident. और मेरा जो outcome होगा, that is determined by my birth. मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अंबानी के घर में जन्म ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे जन्म ले रहा हूँ. That determines my outcome, future success. कितना मेरा एंटरप्रेन्योर, मेरा टैलेंट होगा, वही डिटरमाइन करेगा, बिकॉज दे कैन फेल, वी कैन फेल। फॉर अस इट्स आइदर यू मिस, आइदर यू सक्सीड। फॉर देम दे कैन फेल मल्टीपल टाइम। राहुल गांधी कितने बार फेल हुआ, फिर भी तो लीडर है अभी कांग्रेस का। दे कैन अफोर्ड टू फेल, बट वी कांट। इफ वी मिस, बैक टू ग्राउंड,
बैक टू सेम वही 6 बजे वाला रूटीन और कम बैक। सो आई एम टेलिंग यू कि हाउ दिस ऑपरेट्स, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि कास्ट वैसे नहीं करते होंगे, शायद उतना ब्रेजिनली नहीं करते लोग। मैं जेएनयू में मैं 2-3 दिया हूँ भाई, उतना ब्रेजिनली नहीं करते, लेकिन करते हैं, हो जाता है। वही तो समझने के लिए सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन ही बना हुआ है ना, वरना सोशियोलॉजी का क्या जरूरत है? अगर ऐसे सब चीज इतना सटल, इतना डायरेक्ट नहीं हो जाता, सोशियोलॉजी क्यों पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेंगे? चीजें थोड़ा, जो मार्क्स बोलता है कि इफ अपीयरेंस एंड रियलिटी आर सेम, साइंस वुड बी यूजलेस। आई वुड से सोशल साइंस वुड बी यूजलेस इफ अपीयरेंस और रियलिटी सेम होता है। देयर इज डिफरेंस, जो इसेंस होता है, जो अपीयर करता है, जो रियलिटी होता है, देयर इज अ डिफरेंस। उस डिफरेंस को मानते हुए यूनियन ने भी माना है, अब्दुल्ला कमेटी ने भी माना है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वहां से जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या वो कल आ पाएंगे? सवाल ये सबके लिए है। इट्स वेरी इजी टू मेक स्केपगोट। हम ब्लेम कर सकते हैं कि जेएनयू ने कुछ नहीं किया, अरे वो नहीं कर रहे, दे हैव बीन एक्सपोज्ड। और कितना एक्सपोज करेंगे उनको आप? हाउ आयरॉनिक इट इज। उस दिन we have no qualms कि हम लोग सस्पेंडेड हुए, even if we are restricted we have no qualms. प्रॉब्लम इज कि उस दिन अगर वो प्रोटेस्ट में जब हम लोग उन्हें बार बार कॉल कर रहे वो आ जाते तो शायद we were not being forced to go inside. सस्पेंशन शायद नहीं आता, कोई रिग्रेट्स नहीं। मैं बोल रहा हूँ यूनियन जब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो बैठता है, उसके बाद यू सी स्टूडेंट्स हैव टू टेक इश्यू ऑन देयर ओन हैंड। टेंटेड फ्रीडम मूवमेंट में लोग टेंट लगाया, यूनियन ने बोला था 100 टेंट लगाएगा, एक एओ में बोला था 100 टेंट लगाऊंगा। वो 100 टेंट में आज मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे। वैसे ही यूनियन ने फिर से बोला, फिर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किए, फिर सस्पेंशन का ऑर्डर आया। एटलीस्ट फेसबुक में लिखा कि हम सॉलिडारिटी, पहले तो कंडेम किया था भाई, ये जो है कुछ डिस्ट्रप्टर है, ये लोग मूवमेंट को बिगाड़ रहे हैं और किसको हेल्प कर रहे हैं। मतलब बहुत ही इंडिकेट कर रहा है ना, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे किसको हेल्प कर रहा है इन लोग का ये सब एक्टिविटी। भाई जो दलित पिछड़े मार्जिनल सेक्शन है उनका मुद्दा उठा रहे हैं हम लोग, उनके मुद्दे उठाने के लिए अंदर जो आपका जो 30 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस हिस्ट्री में नहीं हुआ वो कर रहे हैं। उसके बाद आप पूछ रहे किसके लिए कर रहे हैं, क्लियर है किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सस्पेंशन होने के बाद भी और फिर से फेसबुक में एक स्टेटस देने की, वी कंडेम इट, हम स्ट्रगल करेंगे। एटलीस्ट आई एक्सपेक्टेड टू वो लोग यहाँ पे रहेंगे, टोकन प्रेजेंस तो रहेगा। फिर भी आई वांट आफ्टर दैट टू बी कंप्लीटली एब्सेंट, थिंक्स अबाउट देम। उससे आगे आप क्या बोलेंगे, उससे आगे आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो यूनियन बैशिंग इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव, दे हैव एक्सपोज्ड देमसेल्फ, इससे ज़्यादा एक्सपोज होने की जरूरत है। लेकिन आगे हम क्या करेंगे? वाइवा वो से जो 100 हो चुका है उसके लिए हम आगे क्या करेंगे? उसके लिए वी हैव टू चार्ट आउट अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत ही स्ट्रेंज जमाने में हम लोग रह रहे हैं। कास्टिज्म करना इज फाइन, कास्टिज्म के खिलाफ बोलना इज प्रॉब्लम। रेसिज्म करना इज फाइन, रेसिज्म के खिलाफ बोलना इज अ प्रॉब्लम। इफ यू सी, अगर पैटर्न देंगे, इफ यू में कुछ दिन पहले 4 स्टूडेंट्स को मानहानि के कि उसने प्रोफेसर को एक्सपोज कर दिया। जो प्रोफेसर बोला जाता है कि उनका बहुत ग्लोरियस, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने जब इन 4 स्टूडेंट्स को पनिश किया, ये ऑर्डर दिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रोफेसर जो है she was there, उनका एक ग्लोरियस फैमिली बैकग्राउंड है, उनका पिता कोई चीफ जस्टिस था किसी कोर्ट का। तो ऐसे ग्लोरियस फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले लोग कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? ये जो लोग हैं, कुछ लोग ट्रबल मेकर्स, इन्हीं में प्रॉब्लम है। और मानहानि के रूप में इन लोगों को दे वे इनकार्सिरेटेड, स्टिल दे आर प्रोबब्ली दे आर इन प्रिजन, आई होप दे हैव गॉट बेल। तो कास्टिज्म करना प्रॉब्लम नहीं है, कास्टिज्म के खिलाफ करना क्राइम है। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कहा जाए वो मैटर नहीं करता। रेसिज्म की बात करें इस कैंपस में, कुछ महीने पहले एक डोजियर आया था, जिस डोजियर में कहा गया था कि स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर एंड मुस्लिम्स, दे आर एंटी नेशनल, क्योंकि उस टाइम एंटी नेशनल का बहुत हवा चल रहा था, दे आर टेररिस्ट, और द फीमेल स्टूडेंट्स हु आर रिसाइडिंग इन कैंपस, दे आर इंडल्ज इन सेक्स रैकेट। और साथ ही साथ वो वहां पे नहीं रुकते, ये जो सारे फैकल्टीज है, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड, घूम रहे अभी भी सीना चौड़ा कर। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां नहीं रुकते, बोलते कि स्टूडेंट तो सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है, मेस कर्मचारी और साथ साथ जो ब्यूटी पार्लर के लोग वो भी इन्वॉल्व है इस सेक्स रैकेट में।
बड़े बड़े जो गाड़ी घूमते हैं रात में, वो कैसे घूमते हैं? सेक्स रैकेट. दिस वाज सेड एंड दिस वाज सर्कुलेटेड इन मीडिया. क्या उन लोगों का नाम हमें पता नहीं, किसने सर्कुलेट किया, क्या उनके ऊपर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. लेकिन जब उन्हें फैकल्टी के खिलाफ जो पिछले ऐसी मीटिंग में जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए तो उनके ऊपर प्रॉक्टर इंक्वायरी हुआ. प्रॉक्टर इंक्वायरी हुआ और शायद उनके ऊपर कड़ा एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि जो माननीय जो स्कॉलर थे, जिन्होंने इतना अपना स्कॉलरली विगर दिखाया था इस डोजियर को कंपाइल करने में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया. हाउ कैन यू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेसिज्म? एक आयरॉनिक सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं. अगर आप उसी को थोड़ा अब यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो नॉट ओनली वाइवा वोसे, जो माइनॉरिटी डिप्रिवेशन पॉइंट, देखो माइनॉरिटी डिप्रिवेशन पॉइंट इज वेरी स्ट्रेंज. ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ चुनाव के आसपास ही सुनाई ज्यादा देता है, उसके बाद में सुना नहीं देता है. पहले था मुस्लिम डेप्रिवेशन पॉइंट. फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन वी रेज की ये मुस्लिम डेप्रिवेशन पॉइंट्स है, क्योंकि वी आइडेंटिफाइड इवन अमंग माइनॉरिटीज मुस्लिम्स का जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब है. सारा पैरामीटर लेके देखिए. और ये हम नहीं कह रहे कोई मार्क्सिस्ट, ये कम्युनिस्ट, वो ये साइको फैंसी नहीं है. ये एक जो था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मार्क्सिस्ट लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, कम्युनिस्ट लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा नहीं. ये खुद गवर्नमेंट का, भारत सरकार का जो तीन जो क्या होते हैं, बाघ का जो स्तंभ है, वो ठप्पा लगा हुआ है, जो रिपोर्ट बोलता है कि मुसलमानों का हालत इस देश में कहीं कहीं जगह दलितों से भी बदतर है. उनका पॉपुलेशन में रेशियो देखिए और इम्प्रिजनमेंट रेशियो देखिए, सारे अंडर ट्रायल्स है. वेरी फ्यू आर कन्विक्टेड, व्हिच मींस व्हाट, कि उनको ठूसा गया है जेलों में. तो इसलिए वी सेड कि माइनॉरिटी डेप्रिवेशन पॉइंट होना चाहिए, मतलब मुस्लिम डेप्रिवेशन पॉइंट होना चाहिए. बाद में थोड़ा इधर उधर हुआ, यू हैव टू बी बिट पॉलिटिकली करेक्ट, ये करके माइनॉरिटी डेप्रिवेशन पॉइंट बनाया गया. उस माइनॉरिटी डेप्रिवेशन पॉइंट का इस ऐसी मीटिंग में डिस्कस तक नहीं किया गया. यूनियन बाहर आकर क्या बोला, बहुत डिस्कस किया गया. कुछ चीजें, मतलब फी हाइक हुआ, मतलब वी एक हिस्ट्री में सुना हूँ ये हिस्ट्री, कि जब यहाँ पे 1 रुपया बढ़ा था फीस, तो लोग वीसी के गाड़ी के नीचे सो गए थे. जेएनयू में 1 रुपया बढ़ा था उस टाइम, और इस बार फी हाइक हो गया. दैट आल्सो विद अननोन अमाउंट. अभी तो डिस्क्लोज नहीं किया कितना फी हाइक हुआ है, मतलब आने वाले ब्रोशर में. दैट आल्सो वी डोंट नो. और यूनियन ने क्या किया, देखिए अभी का यूनियन का एक बहुत ही एक लीगेसी है, मतलब कि साइन करता है फिर बाद में आके सोचता है. कुछ महीने पहले नजीब के केस में साइन किया, फिर सोचा ओ साइन कर दिया मैंने, करके बोला मैंने साइन नहीं किया, बोला नहीं. उसके बाद तो और आया रिपोर्ट. वैसे ही इस ऐसी मीटिंग में उन्होंने फी हाइक, ये डेप्रिवेशन पॉइंट्स वाला मुद्दा हो जाए, चाहे ये आपका ये वाइवा वाला मुद्दा, उसमें भी साइन करके आ गए. और जब हम यहाँ से लड़ रहे हैं तो वो बोलेंगे ना आप ही का तो लीडर साइन करके गए, हम कैसे लड़े उसके खिलाफ. दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस फाइट. ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ 10-15 लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी है, मतलब अभी इसी तरह से मॉक किया गया. फेसबुक में देखा तो अभी मॉकिंग जो इस तरह से रेवोल्यूशनरी है, रेवोल्यूशनरी भी बनना है और नोटिस भी नहीं लेना है. रेवोल्यूशनरी बनना है, आपको सस्पेंड भी नहीं होना है. इस तरीके से अभी रिटॉरिक्स चल रहा है कुछ लोगों का. कौन लोग है जो प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है वो आपको पता है. लेकिन मैं पॉइंट इट इज नॉट अबाउट सम इंडिविजुअल्स. ऐसा नहीं कि कुछ इंडिविजुअल्स जो लोग बहुत ज्यादा उनमें ज़ील था, उनमें सोशल जस्टिस का भूत सवाल था, ऐसा वो लोग चल गए, ऐसा नहीं है. बात ये है कि ये सबका इशू है. जब तक हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे कि इट इज नॉट अ इशू ऑफ वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ इशू ऑफ द वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इट इज एवरीवन्स इशू. सोशल जस्टिस सिर्फ दलितों का इशू नहीं हो सकता. If you recognize this fact, and when you involve everyone, then only we can fight, because what we are fighting is an organized force. हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के खिलाफ, which had captured state power. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पावरफुल है, उसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं. आप डिसऑर्गेनाइज हो गए, ऑर्गेनाइज फोर्स के साथ कभी भी लड़ाई नहीं कर सकते. यू हैव टू ऑर्गेनाइज. ऑन व्हाट बेसिस यू ऑर्गेनाइज? ऑन व्हाट? बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंसेस. डीएसयू इज अ कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. आज यहाँ पे कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्टों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है. एक ट्रेंड आया है यहाँ पे, मतलब हर जगह ट्रेंड आता है ना कुछ. यहाँ पे एक ट्रेंड है कि कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्टों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, ताली बजाया जाता है ना. लेकिन अगर लगता है बजाना चाहिए तो बजाना चाहिए. पॉइंट ये है कि हमारे विचारधारा एक नहीं है, वरना तो एक संगठन होता ना. क्यों बापसा होता, क्यों डीएससी होता, क्यों आयसा होता, क्यों ऐसे होता. सारे संगठन का अपना अपना विचारधारा, सारे संगठन इक्वली कन्विंस्ड. हो सकता है हमारा डिफरेंसेस हो, वी इक्वली कन्विंस्ड कि हाउ विल ब्रिंग चेंज.
There we have, but in such a time, I think there is a need to forge a unity. एक unity बनाने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि if we don't unite, crossing our ideological boundaries, then they'll pick one by one and finish us everyone. और अगर एक और चीज, थोड़ा सा एक बात कहकर मैं एंड करना चाहूंगा कि इस there is a very sad trend is this कि नजीब गायब हो चुका है, 70 दिन हो चुका है, लेकिन किस एंगल से आपको दिखता है कि ये कैंपस वो कैंपस है जहाँ पे एक स्टूडेंट्स को मारा गया, वो गायब किया गया और 70 दिन तक वो अभी उसका कुछ पता नहीं. वी डोंट हैव एनी आइडिया विच वेयर अबाउट. वो जिंदा भी है या मरा हुआ है, कोई पता नहीं. एटलीस्ट हमारा तो सिर्फ सस्पेंशन है ना, रिवोक भी हो सकता है, वो जाकर रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, हम लोग जी लेंगे जैसे जी रहे थे पहले भी. बट द पॉइंट इज दिस कि राइट नाउ वी डोंट नो अबाउट वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड कैंपस वैसे ही है. क्या फर्क है इसमें? मैं सिर्फ अगेन वी कैन ऑलवेज मेक यूनियन इसको गुड. यूनियन ने कुछ नहीं किया, यूनियन ने कुछ नहीं किया मानते हैं, लेकिन हम लोगों ने कितना किया वो हमें भी पूछने की जरूरत है. इस तरीके से हम दूसरों को भी उंगली उठा के खुद को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. हम लोगों ने कितना किया नजीब के लिए वो हमें भी पूछने की जरूरत है. और लड़ाई जो है सिर्फ ये नहीं कि सस्पेंशन रिवोक करना, लड़ाई कहीं ना कहीं जगह नजीब को भी वापस लाने का. क्योंकि अगर नजीब को वापस नहीं ला पाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे कैंपस में कोई मोरल एक क्लेम रहेगा, एक ग्राउंड रहेगा कि वी से कि वी विल डू प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नोइंग दैट कि हमारा दोस्त 70 दिनों से गायब है. तो मुझे लगता है नजीब का मुद्दा भी हमें उतने आगे फोरग्राउंड करना पड़ेगा जितना बायोओसी का मुद्दा हम फोरग्राउंड करेंगे, माइनॉरिटी एप्लीकेशन पॉइंट का करेंगे, पीआई का करेंगे और सस्पेंशन का भी करेंगे. और अगेन फिनिशिंग दिस पॉइंट कि देखिए लेफ्ट क्योंकि अभी लेफ्ट इज लाइक अ बहुत स्ट्रॉ बैक है, मतलब पंच जो भी आगे पंच कर सकता है लेफ्ट करके. तो लेफ्ट इफ एनीवन इज जेन्युइनली लेफ्ट ही विल ऑलवेज बी विद द पीपल, ही विल स्टैंड देयर, ही विल फाइट विद देम. ये ऐसा नहीं होता कि अंबानी अदानी का कोई लेफ्ट नहीं हो सकता. दैट मच आई एम क्लियर. तो when we say left is about progressive politics, left is about transformative politics. Yes, Ambedkarism is about transformative politics, but I would say this unrequired hostility toward left, like this summarily saying कि ये left क्या है, इनको बोरा में फेंक दो करके. You can't do that. Any form, अगर कोई सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, पावर शेयर करना नहीं चाहता, पावर तो शेयर कर सकते हैं ना पावर में आके, स्ट्रक्चर सेम रख के, लेकिन स्ट्रक्चर ओवरऑल करके सच में इमेंसिपेशन चाहते हैं, सच में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ क्लास चाहते हैं, तो मुझे लगता है लेफ्ट, जेन्युइन लेफ्ट जो साथ में है, जो साथ में नहीं है, वो तो अभी स्ट्रगल में क्लियर हो चुका है. जेन्युइन लेफ्ट और जेन्युइन अम्बेडकराइट को आगे साथ में स्ट्रगल लड़ना होगा. स्ट्रगल इज वेरी डिफिकल्ट. आने वाले दिनों में सारे लोगों को, सारे कॉमन स्टूडेंट, सारे संगठनों को साथ में लड़ना पड़ेगा. इनकलाब जिंदाबाद, नक्सलबाजी.